जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 मार्च के लिए जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी उसे मैंने स्पेशली 2 जगहों का नाम लिया था, एक दिल्ली और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की न्यूज़ आप लोगों तक भी पहुंच गई होगी, किस प्रकार से सोमवार को अचानक से दंगे भड़क गए और एक अफवाह ऐसी फैली कि 2 गुट बिल्कुल आमने सामने आ गए। उस बारे में बात करूं, लेकिन उसके पहले याद दिला दूंगी 17 मार्च के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर मुस्लिम पक्ष धरना देने जब पहुंचा, तब उनमें से आधे लोगों को ये बात पता नहीं थी कि वास्तव में धरना किस लिए दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है। वक्फ बिल, संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है उसके विरोध में, लेकिन क्या है पूरा मामला क्या है। जब रिपोर्टर वहाँ पर पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पर आए क्यों हैं, आधे से ज़्यादा लोग ये बतला नहीं पा रहे थे कि वास्तव में जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने वहाँ पहुँचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार के विरोध में, वो एक्चुअल में है क्या और क्यों वो करने के लिए आए हैं। और 2 गुट कहीं ना कहीं मुस्लिम में ही बढ़ते हुए नज़र आए। एक मौलाना का ये कहना कि नहीं, रमज़ान का महीना है, इस समय ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, जबकि दूसरे कह रहे थे कि नहीं, हमें सरकार के विरोध में करना है अपना धरना प्रदर्शन। और आगे और भी अधिक धमकी दे दी गई है कि यदि सरकार ये बिल लेकर आती है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, तो फिर पूरे देश में जो होगा उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। खैर, वो बातें बाद में। लेकिन 17 मार्च के लिए आप जाके वापस वो वीडियो देख सकते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि कुछ न कुछ ऐसी घटना घटेगी जो लोगों के आकर्षण को आकर्षित करेगी। लोग चौंक जाएंगे कि अचानक ये क्या हो गया। तो 17 मार्च का दिन एक विश्व हिंदू परिषद के लिए उन्होंने ऑलरेडी कहा था, और बजरंग दल ने, कि हम लोग औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हम लोग करेंगे आंदोलन, जो उन्होंने किया। लेकिन अचानक से नागपुर में देखते ही देखते एक अफवाह ऐसी फैली कि केवल नागपुर के लोग नहीं, अब जो पकड़ में आए हैं लोग, जिनको जेल के अंदर डाला गया है, करीब 50 लोग हैं जिनको जेल के अंदर डाला गया है पकड़ के, उन उपद्रवियों की जब पहचान की जा रही है तब पता चला है कि ये जो लोग थे वास्तव में किसी के बुलाने पर, भड़काने पर वहाँ पहुँचे थे। वो नागपुर के बहुत कम लोग थे, जबकि वो लोग, बाकी लोग थे बाहर से। उनके आईडी कार्ड से पहचान हो रही है, उनके मोबाइल नंबर से, उनके आईडी कार्ड से जब पहचान की जा रही है तब पता चल रहा है कि वास्तव में ये लोग वहाँ के थे ही नहीं। यानी बाहर से हायर किए गए वो लोग जो जानबूझकर वहाँ पर उपद्रव मचाने के लिए आए थे। कई लोग जो कि इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते थे, बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से जिनको रहना है, अचानक से उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। और जब वो सामने आ रहे हैं, वीडियो में देखा जा रहा है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं रिपोर्टर को, न्यूज़ रिपोर्टर को, कि हमें तो पता ही नहीं कि अचानक से हमारी गाड़ी में क्यों तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। बाकायदा दिख रही है कि 10-12 गाड़ियों में आग लगा दी गई 4 व्हीलर में। उसके बाद 30 गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स की ऐसी थी जिनमें कि आग के हवाले जिनको कर दिया गया। लोगों के घरों के शीशे तोड़ दिए गए, छतों पर पत्थर। ये जो पत्थर गैंग एक्टिव हो रहा है, क्या ये आने वाले समय में, जो अभी भी मैंने आप लोगों को कहा है कि मई महीना 18 मई तक बहुत सेंसिटिव टाइम है, यानी अभी भी 61 डेज़, अगर आज से काउंट करें तो 61 डेज़ अभी भी बाकी हैं। क्या ये आने वाले समय के लिए एक ऐसी चेतावनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि सब कुछ जहां शांतिप्रिय ढंग से हो रहा था, आंदोलन भी दिल्ली में जंतर मंतर पर, कहीं कुछ भी शोर शराबा नहीं, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के विरोध में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि सनातन की अब आवाज़ उठने लगी है, सनातन के पक्ष में और सनातन के विरोध में। तो दोनों पक्ष तो वहाँ पर आमने सामने थे ही। लेकिन जो नागपुर में हुआ पत्थरकांड या आगजनी और जिस तरह तोड़फोड़ किया गया, वो वैसा तो दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन हुआ 17 मार्च को, ये आप लोग इनकार नहीं कर सकते। यानी मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, दोनों को मर्ज करके मैं जो बातें बतलाती हूँ वो
साक्ष्य आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। अब कर्फ्यू लगा दिया गया है नागपुर में। 2 इलाकों में ये आगजनी और ये हिंसा भड़की है केवल और केवल एक अफवाह के चक्कर में। और मैंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में लोग भ्रमित होंगे और भ्रम के जाल में उलझकर लोग खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नियति को जो तय है नियति द्वारा वो तो होना ही है, इंसान के वश में ये है ही नहीं हालात। तो सब तरफ सब एक्टिव, प्रशासन भी एक्टिव, लेकिन अचानक से जो हो जा रही है हिंसा या आगजनी और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और पत्थर बरसा रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं, एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये जो समय है ये ऐसा ही समय है। ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब 144 लागू कर दिया गया एवं कर्फ्यू जो लगा दिया गया वो कई इलाकों में है ताकि 4 से 5 लोग फिर से एक जगह इकट्ठे ना हो, फिर से आपस में बातें ना हो। लोग आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए फटाफट एक अफवाह अगर र्यूमर फैलती है तो सबके पास इमीडिएटली व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से पहुंच जाती है और लोगों को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब औरंगजेब की कब्र को लेकर कि उनके कब्र को हटाना है, ये मुद्दा ऐसा उठा है कि अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं और ये आग अभी और भड़केगी। मैंने कहा था कि महाकुंभ खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए ये 2 गुट धर्म के नाम पर आमने सामने होंगे। अब जिसने भी अफवाह फैलाई, गलत क्यों किसी के धर्म के बारे में बोलना है आपको, आप सनातन के पक्ष में बोलिए, लेकिन किसी के और के धर्म में इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज़्म हो, क्यों गलत शब्दों का इस्तेमाल करना है, ना करें, बचें उससे। आप सनातन के पक्ष में बेहतर है अब धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ें, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन ये समय बहुत नाजुक और गंभीर परिस्थितियों को न्योता देने वाला है, इसलिए अफवाह में पड़ने से बचें, किसी के लिए गलत वाणी का उपयोग ना करें। सर्वधर्म समभाव, इसी को लेकर जीवन में आगे बढ़ें। जो जिसे मानना है, जो जैसा कर रहा है, वो अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। क्यों अपने कर्मों को इंसान बिगाड़ रहा है? जो लोग पत्थर हाथ में लेते हैं या दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या गाड़ियों को जिन्होंने फूंक डाला, क्या उन्होंने सही कर्म किए? नहीं किए। तो भगवान कल्कि हैं अपनी टीम के साथ, अपनी कल्कि सेना के साथ कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए, लेकिन आम इंसान के न बिगड़े बोल, इसका ध्यान रखना है। अभी भी 61 डेज, ये जो हालात हैं ये और बिगड़ेंगे। एवं ये केवल महाराष्ट्र की बात या दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे संसार में एक भूचाल आया हुआ है। अब इजराइल और गाज़ा के बीच विराम युद्ध हो गया था, लेकिन उसके पश्चात भी इजराइल ने गाज़ा के ऊपर बहुत सारे हमले एक साथ किए और ऐसे हमले जिनमें ऑन द स्पॉट 200 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये समय जनहानि का दिखलाया ही जा रहा है। क्या रशिया और यूक्रेन को डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया? दोनों की समझ में बातें आई? नहीं। फिर से रशिया हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो क्या यूक्रेन चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अभी और हाहाकार मचने वाला है। मिडिल ईस्ट में हालत वैसे भी ख़राब चल रही है, आगे और होगी। शेख हसीना तब तक सुरक्षित जब तक वो हमारे देश में हैं। अब उनके खिलाफ भी सज़ा का ऐलान बहुत जल्दी करने के लिए यूनुस सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर कि सुनीता विलियम्स जो 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, जल्द वापसी करेंगी। तैयारी उनके वेलकम के लिए शुरू हो गई है। तो एक तरफ जहां हिंसा, आंदोलन, आगजनी, उसी समय सुनीता विलियम्स की वापसी धरती पर, ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ दिन। तो बैलेंस हो रही हैं दैवीय शक्तियों के द्वारा इस धरती की एनर्जी को, जबकि असुरी शक्तियाँ बहुत एक्टिव हैं। तो असुरी शक्तियों के द्वारा हर जगह ये होगा, कहीं पर ऐसे ऐसे दंगे और ऐसे आंदोलन
जिसमें पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा, जिसका कोई कसूर नहीं। अब जिनकी गाड़ियों को फूका गया या जिनके घरों के शीशे तोड़े गए, वो उस आंदोलन में शामिल नहीं थे, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। लेकिन जिस प्रकार गेहूं के संग घुन पिसता है, उसी प्रकार उनका भी नुकसान हो गया। और अब वो सोच रहे हैं कि आखिर हमने क्या गलत किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो रही है, लोगों का एग्रेशन, एक छोटी सी बात भी कहीं हो जा रही है, इतना एग्रेशन बढ़ जा रहा है लोगों में कि लोग मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं। पंजाब में ही अचानक से देखिए ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, 2-3 घटनाएं लगातार ऐसी हो गई, जबकि उसका लिंक पाकिस्तान से देखा गया और वीडियो जारी करके बोला गया कि अगर इनको रोका ना जाए तो आगे और ख़तरनाक हम लोग स्टेप लेने वाले हैं। तो ये समय ऐसा ही है, केवल और केवल बहुत शांति प्रिय ढंग से किसी की बातों में ना आए, भ्रम जाल में ना उलझें, क्योंकि आने वाले 61 डेज़ अब भी बहुत अधिक संवेदनशील समय है। इस समय में जितना अपने ऊपर नियंत्रण रखा जाए उतना ही अच्छा है। कोलकाता में एक और कोरोना वायरस के एडवांस स्वरूप ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है डॉक्टर्स के द्वारा कि ये जो वायरस जिससे कि महिला पीड़ित हुई है, वो कोरोना वायरस का ही कोई एडवांस स्वरूप है। यानी कोरोना गया भी है और नहीं भी गया है, कहीं ना कहीं छिपकर वो हमले कर रहा है। तो आने वाले समय में मत सोचिए कि क्या होने जा रहा है, केवल और केवल अपने आप को आध्यात्म से जोड़िए और अपने लिए आने वाले समय के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लीजिए। तो 61 डेज़ अभी भी है, एक अलार्मिंग टाइम, कब कहाँ क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो बातें मेरी सत्य हो जाती हैं, फिर वो प्रमाण के साथ आपको मैं याद दिलाती हूँ। 2025 के लिए इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं कहा। आज मेरे एक व्यूवर ने कहा कि आ गया है 2025 मार्च महीना, देखते हैं इंटरनेट बंद होता है कि नहीं। आप लोग टाइटल पढ़ के कमेंट मत किया कीजिए, पूरा वीडियो पेशेंस के साथ देखिए कि मैंने मैसेज क्या दिया है और मैंने बोला क्या है, क्योंकि टाइटल में जो बोला गया है वो अलग है और टाइटल से अंदर जो मैंने एनालिसिस करके बोला है वो बातें अलग है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।